अब तक की कहानी में रुद्र रिहान को अपने साथ अपनी कोठी में ले आता है। रिहान वह पुरानी और खूबसूरत लाल कोठी देखकर बेहद खुश होता है। रिहान जब अंदर जाता है तो उसे दो तस्वीरें दिखती हैं जो कि रुद्र के माँ बाप की होती हैं। जब रिहान रुद्र से पूछता है तो वो जिस नफ़रत से अपनी माँ के बारे में कहता है और उसकी माँ की खूबसूरत तस्वीर देखकर रिहान को लगने लगता है कि रुद्र की माँ भी ज़रूर कोई यक्षिणी ही होगी। रुद्र रिहान को उस कोठी की एक खूबसूरत कमरे में ले जाता है जहाँ की हर चीज़ लाल होती है। वहीं रिहान को एक पुरानी फ़ोटो एल्बम नज़र आती है जिसमें मौजूद फ़ोटो देखकर रिहान चौंक जाता है क्योंकि उस एल्बम में डॉक्टर प्रेरणा की अश्लील तस्वीरें भी थी। रुद्र रिहान को उस तस्वीर के बारे में बता ही रहा होता है कि नीचे से आवाज आती है कि मालिनी फिर भाग रही है और रुद्र उसे रोकने में कामयाब हो जाता है। अब आगे रुद्र फिर एक बार उसी सोफे पर एकदम खामोश बैठा था जैसा मालिनी के भागने के उस विफल प्रयास के पहले बैठा था। बस कुछ बदला था तो यह कि पहले रुद्र की आंखों में एक शर्मी थी जबकि अब एक असीम दुख था। रिहान उसके पास आकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, मुझे लगता है हम और तुम दर्द में बिल्कुल एक जैसे हैं, इसलिए हे मित्र तुम मुझसे कुछ भी मत छिपाओ। मुझे आपकी पत्नी मालिनी के बारे में सब जानना है। क्या हुआ है उन्हें? मेरे समझ में तो उन पर किसी बुरी शक्ति का प्रकोप है। पिशाच, रुद्र बेहद गहरे दुखी स्वर में बोला। उसे पिशाच ने काट कर संक्रमित किया है मेरी वजह से, और रोने लगा। रिहान रुद्र को पुनः चुप करवाने लगा। इसके बाद जब रिहान ने बहुत जोर दिया तो रुद्र उसे सब बताने को तैयार हुआ। रुद्र ने अपनी आंखें पोंछी और कुछ सोचते हुए बोला, मेरे दादाजी स्वर्गीय मंगल सिंह बेहद गरीब थे। एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा ही उनके जीवन यापन का एकमात्र साधन था। एक बार जब उनकी पत्नी मतलब मेरी दादी जी गर्भवती हुई तो उनके लिए मेरे दादाजी गांव के जमींदार कृष्ण बिहारी के पास गए। उन्होंने मेरे दादाजी को कुछ रुपए उधार दिए और उनकी ज़मीन गिरवी रख ली। मेरे दादाजी खुशी से अपनी ज़मीन गिरवी रख के पैसे लेकर आ गए। जब पैसे लौटाने वापस गए तो उन्हें पता चला कि उस जमींदार कृष्ण ने उन्हें धोखा दिया था। वह कागज़ जिसे मेरे दादाजी ने गिरवी के समझे थे, असल में वो ज़मीन खरीदी के कागज़ थे। उस जमींदार ने मेरे दादाजी के अनपढ़ होने का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया और कौड़ी के दाम वह ज़मीन खरीद ली जो उनकी रोजी रोटी थी। उसके बाद मेरे दादाजी को उसने मार पीट कर अपनी इसी कोठी से धक्के मार कर निकाल दिया। तब मेरे दादाजी ने इस कोठी की मिट्टी अपने मस्तक में लगाकर कसम खाई थी कि मैं एक दिन इस कोठी को खरीद कर तुझे भी धक्के मार कर यहाँ से निकालूंगा। उसके बाद वो अपना सामान लपेट कर गांव से शहर आ गए और वहाँ मजदूरी करने लगे। वह वहाँ हमेशा अपने अपमान और प्रतिशोध की अग्नि में जलते ही रहते। इसी बीच उन्हें एक बेटा हुआ जो कि मेरे पिता सूर्य नारायण जी थे। मेरे दादाजी ने उनकी मदद से अपना प्रतिशोध लेने का मन बना लिया। रिहान ने कुछ आश्चर्य से पूछा, तुम्हारे पिता की मदद से वो अपना प्रतिशोध कैसे लेते? रुद्र ने कहा, बात ऐसी है कि उन्हें शहर के एक तांत्रिक मिल गए थे जिन्होंने मेरे दादाजी को यक्षिणी को सिद्ध करने को कहा, वो भी प्रेमिका रूप में। मेरे दादाजी काफ़ी बूढ़े थे और उनके लिए किसी महिला को संतुष्ट करना असंभव था, इसलिए उन्होंने मेरे पिता के किशोर होने का इंतज़ार किया और जब वो 16 साल के हुए तो उन्होंने उसकी मदद से यक्षिणी को प्रेमिका रूप में स्थित कर लिया। मतलब यक्षिणी को प्रेमिका रूप में मेरे पिता ने सिद्ध कर लिया था। उसके बाद देखते ही देखते
हमारी गिनती शहर के रईसों में होने लगी। मेरे पिता हमेशा ही उस यक्षिणी के साथ रति क्रिया में लीन रहते। उसकी मदद से मेरे दादाजी के पास इतना पैसा हो गया कि उन्होंने उस जमींदार कृष्ण बिहारी के बेटे को फंसा लिया और बिजनेस के लिए लोन देने के नाम पर वह लाल कोठी हथिया ली। उस दिन मेरे दादाजी बेहद खुश थे। उन्होंने अपना प्रतिशोध पूरा किया और कृष्ण को उसी की ही लाल कोठी से उसी के ही मुलाजिम द्वारा धक्का मरवा कर बाहर निकलवाया। यहाँ वो सभी खुश थे, लेकिन अब मेरे पिता को कुछ खलने लगा। उन्हें अपने परिवार का वारिस चाहिए था, लेकिन एक यक्षिणी की कोख से यह कैसे मुमकिन था। उन्होंने बहुत जतन किए और उस यक्षिणी की शक्तियाँ बढ़ा दी। पहले वो किसी आत्मा की तरह बस मेरे पिता को ही दिखलाई देती थी, लेकिन तंत्र साधना द्वारा उन्होंने उसे एक खूबसूरत महिला का जिस्म दे दिया। वह सही मायने में मेरे पिता के पास एक जीवन साथी थी, जिन्हें वो पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी कह सकते थे। उन्होंने मेरी माँ के साथ पूरी दुनिया के सामने 7 फेरे लिए और उनकी कोख से मैं जन्मा। यह सब भगवान शिव की महिमा से हुआ, क्योंकि मेरी माँ ने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव उपासना रखी थी। पूरे 3 साल उन्होंने अन्न को नहीं छुआ। मेरे जन्म के बाद हमारा परिवार इस कोठी में बेहद खुश था, लेकिन एक दिन मेरे पिता को इस बात की भनक लग गई कि मेरी माँ अब उनके साथ नहीं रहना चाहती है। वो अपने लोक में वापस जाना चाहती थी और इसके लिए उन्हें मेरी बलि देनी थी। ऐसा करके उन्हें और भी अधिक शक्तियाँ प्राप्त होती और वो उस यक्षिणी लोक की महारानी बन जाती, जिससे उसे उसके बुरे कर्मों के कारण बेदखल कर दिया गया था। एक बार जब मेरे पिता किसी काम से बाहर गए थे तो मेरी माँ ने इस लाल कोठी में खून की होली खेली। उन्होंने एक विशाल हवन कुंड बनाकर भयंकर तंत्र साधना की और मेरे दादाजी और दादी जी की बलि चढ़ा दी। उसने अपनी सिद्धियों से यक्षिणी लोक का दरवाज़ा खोल भी दिया और मुझे लेकर जैसे ही अंदर गई थी कि उसके पीछे मेरे पिता भी मुझे बचाने के लिए उसी दरवाजे के अंदर आ गए। उनके पास किसी सिद्ध पुरुष की तलवार थी। उन्होंने उसी तलवार से मेरी माँ की हत्या कर दी। मेरी माँ ने मरते वक्त मेरे पिता से बदला लेने के लिए वो दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे पिता मुझे बचाना चाहते थे, इसलिए जल्दी से मुझे उस दरवाजे से बाहर फेंक दिया, लेकिन खुद उससे बाहर नहीं आ सके। इस तरह से मैं महज 2 साल में अनाथ हो गया। मेरी बुआ, जो कि मेरे पिता की मुँह बोली बहन थी, उनके पति की मौत अचानक हो गई और उनके ससुराल वालों ने उन्हें उल्टा कहकर घर से निकाल दिया। वो मेरे साथ रहने लगी और उन्होंने मुझे माँ बाप दोनों का प्यार दिया। सब ठीक होने लगा। एक दिन मुझे कॉलेज में मालिनी मिली। वह बेहद खूबसूरत और हमेशा हंसते रहने वाली लड़की थी। मैं पहली नज़र में ही अपना दिल दे बैठा और लाखों जतन करके एक दिन उसे अपना बना ही लिया। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी भरा था। मालिनी अनाथ थी, बिल्कुल मेरी तरह, इसलिए बहुत जल्दी हम दोनों एक हो गए। हमने पढ़ाई ख़त्म होते ही शादी कर ली और अपनी छोटी सी दुनिया में खुश रहने लगे। हम दोनों कश्मीर हनीमून मनाने गए ही थे कि मालिनी मुझे कुछ उपहार देने के उद्देश्य से शाम को अकेले बाजार चली गई। मैं उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो वापस नहीं लौटी। मैं रोता बिलखता उसे हर जगह ढूंढता रहा, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिली। मैंने पुलिस की मदद भी ली, लेकिन उन्हें भी कोई सुराग नहीं मिला। जब मैं निराश होकर अपनी जान देने जा ही रहा था, तब मेरी मुलाकात एक सिद्ध अघोरी तांत्रिक से हुई। ये वही बाबा है जिनकी खोज में आप आए हो। उन्होंने बिना बताए ही मेरी व्यथा जान ली और मुझे रोक कर कहा,
वत्स, तुम्हें तुम्हारी पत्नी काली पहाड़ी की गुफा में मिलेगी। वहाँ जाकर यह मंत्र पढ़ना, जिससे कि पिशाच लोक का द्वार खुल जाएगा। उन्होंने मुझे एक तंत्र साधना की किताब दी और मुझे विजयी होने का आशीर्वाद देकर चले गए। मैं उस किताब को लेकर घर आ गया और तंत्र साधना करने लगा। मैंने एक बेहद ताकतवर तलवार का निर्माण किया, जिससे मैं उन पिशाचों को मार सकता था। मैं वापस उसी जगह पर गया और काली पहाड़ी में मुझे वो दरवाज़ा मिल गया। मैंने वहाँ जाकर एक एक हैवानों और पिशाचों को काट डाला और अंत में मेरी मुलाकात उनके राजा तमस से हुई। उसने मेरी खिल्ली उड़ाते हुए कहा, रुद्र, तुम्हें तुम्हारी पत्नी वापस चाहिए ना? तो यह रही वो, ले जा। यह कहकर उसने मालिनी को मेरे सामने फेंक दिया। मैं मालिनी को देखकर बेहद खुश होने लगा, लेकिन बहुत जल्दी ही मुझे पता चल गया कि सब खत्म हो चुका है। मालिनी अब आम इंसान नहीं थी, उसे तमस ने काट कर अपने जैसा पिशाच बना दिया था। वह पूरी ताकत से मुझ पर हमला करने लगी और मैं अपनी जान बचाने के लिए उससे जूझने लगा। अंत में मैंने उसे काबू कर ही लिया, लेकिन तमस ने हंसकर कहा, यदि तुम मालिनी को पहले जैसा करना चाहते हो तो उसके लिए मुझे उसे दोबारा काटना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी से खुश हुआ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए यह जरूर करूँगा, लेकिन बस मेरा एक छोटा सा काम कर दो। मैंने गुस्से में पूछा, कैसा काम? तमस ने कहा, यहाँ से कई योजन दूर यक्षिणी लोक है, जहाँ के जंगलों में एक कल्प वृक्ष पाया जाता है। उसका फल लाकर तू मुझे दे, जिससे कि मैं और भी शक्तिशाली बन सकूं और इस अंधेरे से निकलकर पूरी दुनिया पर राज कर सकूं। मैंने उससे पूछा, यह मैं ही क्यों कर सकता हूँ? तो उसने बताया, उस यक्षिणी लोक का दरवाज़ा खोलने के लिए हमें एक खास तंत्र साधना करनी होगी, जिसके लिए त्रिभुजनुमा यंत्र बनाकर साधना करनी होगी। उस त्रिभुज के 2 किनारे यक्षिणी पुत्र और एक कोने पर शैतान की पुत्री होगी, तभी वो द्वार खुलेगा और तुम वहां जाकर वह फल ला सकोगे। जाओ और एक यक्षिणी पुत्र और शैतान की पुत्री को खोजो। उस दिन के बाद से मेरी मालिनी ऐसी है और मुझे इसे कोठी में किसी जंगली जानवर की तरह कैद रखनी पड़ती है। रिहान ने कुछ गुस्से में कहा, लेकिन ऐसा करके तो तुम पूरी दुनिया का नाश कर दोगे, और वैसे भी यदि तुमने ऐसा कर भी दिया तो इसका क्या भरोसा कि वो शैतान तुम्हारी पत्नी को सही करेगा ही। अगर उसने तुम्हें धोखा दिया तो? रुद्र रिहान की बातों पर हंसा और कुछ इतराते हुए बोला, तुम्हें लगता है रुद्र इतना बेवकूफ़ है जो उस शैतान की बातों में आ जाएगा? मैं वहाँ जरूर जाऊँगा और वह फल भी लाऊंगा, लेकिन उस शैतान के लिए नहीं, बल्कि अपनी मालिनी के लिए। उस शैतान को नहीं पता कि उसी लोक में आज भी मेरे पिता की अभिमंत्रित तलवार मौजूद है, जिसे उन्होंने बनाया था मेरी माँ की हत्या के लिए। यदि हम दोनों वहाँ जाकर उस तलवार को ढूंढ लेते हैं तो उसकी मदद से तुम आसानी से उस यक्षिणी को मार सकते हो और अपनी पत्नी आहना को वापस पा सकते हो। उसके बाद मैं वह तलवार लेकर उस पिशाच तमस के पास जाऊंगा और उसे नकली फल देकर धोखे से उसी तलवार से उसकी हत्या कर दूंगा। फिर तुम्हारी पत्नी? रिहान ने रुद्र से पूछा। रुद्र ने शांति से जवाब दिया, मैं वह फल अघोर बाबा को दूंगा। उन्होंने कहा है कि उस फल के इस्तेमाल से मेरी मालिनी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो बड़े आराम से अपनी पिशाची शक्तियों को नियंत्रित कर एक आम इंसान जैसा जीवन जी सकती है। तमस इसीलिए तो वह फल चाहता है। जब मुझे लगेगा कि अब हमारा काल निकट है, तब मैं
उसी तलवार से मालिनी को मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। तो दोस्तों बताइएगा आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।